नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर से बड़ी सियासी हलचल, क्योंकि अब अमित शाह की बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 जून को बुलाई सर्वदलीय बैठक। जहां धारा 370 और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजन के बाद अब मोदी सरकार का होगा एक और बड़ा एक्शन, और पीएम के सभी नेताओं के साथ बैठक के ऐलान के बाद से ही विरोधियों सहित पाकिस्तान को लग रहा है बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें, इसके पहले अमित शाह भी अजीत डोभाल सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ कर चुके हैं हाई लेवल मीटिंग। जहां एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा एक्शन होने के संकेत एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी ने देते हुए दिखाई पड़े हैं। और ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि अब बीते दिन अमित शाह की कई दिग्गज नेताओं के साथ हाई लेवल बैठक होने के बाद अब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 24 जून को जम्मू और कश्मीर के सभी नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक करने का ऐलान किया है, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के शामिल होने के लिए कहा गया है। जहां इस मीटिंग में गृह मंत्री अमित शाह समेत कई तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी शामिल होंगे। वहीं साथ ही साथ आपको बताते चले कि मीटिंग का एजेंडा, या यूं कहा जाए ये मीटिंग जो रखी गई है, इसमें जम्मू कश्मीर को लेकर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। और यही बड़ी वजह है कि अब पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद विरोधियों में खलबली मचती हुई दिखाई पड़ रही है। जहां आपको दरअसल बता दें कि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहली बार इतनी बड़ी मीटिंग होने जा रही है। दरअसल 2 साल पहले अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर दिया था, जिसके बाद इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। और अब करीब 2 साल बाद जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिरोध को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार एक और बड़ी तैयारी कर रही है। और ये बड़ी पहल अब साफ तौर पर 370 के बाद मानी जा रही है। जहां इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के तमाम नेताओं को बुलाया गया है। और बैठक में केंद्र सरकार ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती, जम्मू कश्मीर और अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी के साथ साथ पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन को भी मीटिंग में आमंत्रित किया गया है। जहां इस मीटिंग में जम्मू और कश्मीर दोनों ही क्षेत्रों के तमाम आला नेताओं को और तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया है। हालांकि आपको बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी बैठक के ऐलान के बाद से ही लगातार विपक्षों की बौखलाहट और तिलमिलाहट भी सामने आनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस के हाथ पांव फूलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहीं आपको बताते चले कि अब पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद मीटिंग को लेकर महबूबा मुफ्ती की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें मीटिंग पर बोलते हुए मुफ्ती ने साफ तौर पर अपना बयान देते हुए ये कहा है कि 24 जून को होने वाली मीटिंग के लिए उनके पास फोन जरूर आया हो, लेकिन मीटिंग में जाने का फैसला अभी उन्होंने नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ चर्चा करूंगी और उसके बाद ही आखिरी फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें, ये उन नेताओं में एक हैं जो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से उठाए गए बड़े कदम का विरोध कर रहे हैं। 370 धारा को हटाने के बाद से ही लगातार ये तमाम विपक्षी नेता एकजुट होकर मोदी सरकार के खिलाफ जंग में शामिल हुए थे। जी हां, और एक बार फिर से अब साफ तौर पर नेताओं की बौखलाहट सामने आई है। लेकिन आपको दरअसल ये भी बताते चले कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 24 जून को भले ही बड़ी बैठक का ऐलान किया हो, लेकिन इसके संकेत अभी पिछले दिनों अमित शाह की बैठक से भी सामने आ गए थे, क्योंकि इसके पहले शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी जम्मू कश्मीर में एक हाई लेवल बैठक की थी, जिसमें अमित शाह के अलावा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला, आईबी निदेशक अरविंद कुमार और रॉ चीफ समंत कुमार गोयल के साथ साथ सीआरपीएफ महानिदेशक कुलदीप सिंह और जम्मू कश्मीर डीजीपी दिलबाग सिंह भी शामिल थे, जिसमें डीजीपी ने अमित शाह को जम्मू कश्मीर के सुरक्षा को लेकर तमाम हालातों का जो जिक्र है वो लगातार अमित शाह के सामने किया है और अपनी रिपोर्ट सौंपी है। जहां इस दौरान बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और शांति को लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया था और साथ ही साथ विकास परियोजनाओं पर भी चर्चा अमित शाह के साथ की गई थी। तो साफ तौर पर एक के बाद एक बड़े संकेत अब जम्मू
कश्मीर को लेकर बड़े बदलाव को लेकर सामने आ रहे हैं, जो कि साफ तौर पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब 370 और 2 केंद्र शासित राज्यों के बंटवारे के बाद अब साफ तौर पर बड़ा फैसला जम्मू को लेकर होगा। और यह भी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यह हो सकता है कि जम्मू को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पर भी इसमें चर्चा की जाए। और यहां तक कि लोगों का यह भी कहना है कि हो सकता है कि अब पीओके को लेकर लगातार मोदी सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है। लेकिन फिलहाल 24 जून को देखने वाली बात होगी कि मोदी की हाई लेवल मीटिंग में क्या कुछ बड़े मुद्दों को लेकर बातचीत होती है और क्या कुछ बड़ा सियासी हलचल या बड़ा सियासी बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। हालांकि आपको बताते चले कि लंबे दिनों से लगातार भारत सरकार की ओर से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक कड़े कदम जरूर उठाए जा रहे हो, जिसको लेकर लगातार पाकिस्तान की बौखलाहट भी सामने दिखाई पड़ी थी। और जिस तरीके से लगातार भारत में हो रहे बड़े बड़े एक्शन से आपको बताते चले कि पाकिस्तान भी घबराता हुआ दिखाई पड़ रहा है और पाकिस्तान का डर अब इस कदर सामने आ रहा है कि अब वहां के मंत्री उल जुलूल बयानबाजी देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि हाल ही में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी संयुक्त राष्ट्र को सूचित करते हुए गंभीर चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि भारत कश्मीर में फिर से कुछ नया करने वाला है। देखिए किस तरीके से पाकिस्तान में भी अब सुगबुगाहट तेज होने लगी है कि अब भारत सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर, उसकी सुरक्षा को लेकर और घाटियों में शांति बनाए रखने को लेकर क्या बड़ा फैसला लेती है। और इसको लेकर आपको बताते चले कि बुधवार को पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में ये साफ तौर पर कहा गया था, बौखलाहट दिखाते हुए कि भारत कश्मीर में फिर से अवैध और एक तरफा कदम उठा सकता है और फिर से विभाजन और वहां की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए कुछ बड़ा किया जा सकता है। जहां पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष और संयुक्त राष्ट्र महासचिव को संबोधित करते हुए साफ तौर पर एक पत्र लिखा था और उसमें अपने पत्र में कुरैशी ने यह साफ तौर पर अपना डर जाहिर करते हुए लिखा था कि एक बार फिर से कश्मीरियों को दबाने के लिए पिछले 22 महीनों से भारत कुछ ना कुछ कर रहा है और कश्मीर में मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। तो साफ तौर पर पाकिस्तान की बौखलाहट भी आप ये देख सकते हैं कि कैसे मोदी सरकार के एक के बाद एक बड़े फैसलों के बाद पाकिस्तान तो घबराया हुआ है ही, साथ ही साथ हमारे देश की जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं जो लगातार सिर्फ और सिर्फ मोदी सरकार का विरोध करना जानती है, देश विरोधी बातों को अंजाम देना जानती है, वो भी लगातार तलमिलाहट में है। हालांकि आपको बताते चले कि औपचारिक तौर पर अधिकारियों का ये कहना है कि जो मीटिंग पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई है, ये साफ तौर पर अधिकारियों का कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने सहित राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देने की अपनी पहल के तहत केंद्र सरकार जून के अंत से पहले जम्मू कश्मीर में सभी क्षेत्रीय दलों के साथ चर्चा करेगी। ये साफ तौर पर तमाम तरह की औपचारिक बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आपको बताते चले कि धारा 370 के बाद ये बड़ी बैठक पीएम नरेंद्र मोदी ने बुलाई है, जो कि साफ तौर पर आपको बताते चले कि ये कयास अब लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा एक्शन होने वाला है या हो सकता है कि जम्मू को लेकर कोई खास चर्चा की जाए या फिर पीओके पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन आपको बताते चले कि अमित शाह की बैठक के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के 24 जून को की जाने वाली सर्वदलीय बैठक के ऐलान के बाद से ही लगातार विपक्षों में तिलमिलाहट का माहौल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले भी हमने आपको तमाम रिपोर्ट दिखाई है कि एक के बाद एक बड़े ताबड़तोड़ फैसले के बाद कैसे विपक्षों की बौखलाहट सामने आई थी और किस तरीके से अगर खासतौर पर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कैसे महबूबा मुफ्ती ने अब तक भारत सरकार के झंडे को, भारत के झंडे तिरंगे का लगातार अपमान उन्होंने किया, हम सब ने देखा था। और कैसे धारा 370 हटाने के बाद महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर का झंडा अपने हाथों में उठाया था, ये कसम खाई थी कि वो भारत का झंडा तब तक तिरंगा नहीं अपने हाथ में उठाएंगे जब तक धारा 370 को जम्मू कश्मीर में वापस से वो लागू ना करवा पाए। तो लेकिन आपको बताते चले कि यही बड़ी वजह है कि लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का माहौल है, लगातार वहां पर उपद्रवी लोग पाल पाले पोसे जा रहे थे, लेकिन मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए जो बड़े फैसले जम्मू कश्मीर के हित में किए हैं, इसका जीता जागता उदाहरण अब जम्मू कश्मीर में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से घाटियों में अब अमन चैन से लोग रह रहे हैं। अब तक जो लगातार वहां पर खुद को असुरक्षित महसूस करते दिखाई पड़ रहे थे, अब वो मोदी सरकार की बड़ी पहल के बाद खुलकर सांस ले पा रहे हैं और अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जीने में कामयाब हुए हैं। लेकिन
लेकिन यही बड़ी वजह है कि अब जो अमन चैन की दुआ लगातार भारत सरकार करती है कश्मीर में, वो तमाम इन विपक्षी पार्टियों को बर्दाश्त नहीं होती है। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो अलायंस की भी 6 पार्टियां हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर की शांति को भंग करने का काम कर रही हैं, जो अब तक पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर में किया जा रहा था। लेकिन अब आपको बताते चले कि इसके पहले राजनाथ सिंह भी ये साफ तौर पर कह चुके हैं कि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और यही बड़ी वजह है कि अमित शाह से लेकर गृह मंत्रालय से लेकर मोदी सरकार जम्मू कश्मीर की अमन चैन के लिए दुआएं मांग रहे हैं और लगातार उन पर उन्हें अमल करने के लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी प्रयास का ये असर है कि अब एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से हाई लेवल मीटिंग बिठाई गई है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि 24 जून को क्या कुछ खास बैठक में मुद्दों पर चर्चा होती है, लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर माना जा रहा है कि अब जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है और पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से जम्मू कश्मीर पर एक बड़ा एक्शन लेने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।